हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो वन प्लस 15R के अनबॉक्सिंग के बाद काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसका स्पीड एंड परफॉर्मेंस टेस्ट कंपैरिजन करिए सैमसंग गैलेक्सी S24 के साथ, क्योंकि जब हम बात करते हैं S24 के 256 GB वेरिएंट की, सो यहाँ पे दोनों फोन्स की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा सेम हो जाती है, लाइक 45,000 रुपीज़ के आसपास। अब वैसे ये दोनों फोन्स काफ़ी डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करते हैं। लाइक वन प्लस में आपको काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, काफ़ी बिगर बैटरी है, एंड स्पेशली कंपेयर्ड विद सैमसंग गैलेक्सी S24 ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशंस में डिफरेंस। एंड जो सैमसंग S24 है वो एक कॉम्पैक्ट फोन की कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट इसी के साथ दोनों फोन्स में आपको कुछ और डिफरेंसेस भी मिल जाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ब्रांड वैल्यू। वैसे इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन मैं काफ़ी जल्दी लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं हर चीज़ की एकदम ही डिटेल में बात करूंगा। मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, हर चीज में कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली स्पीड एंड परफॉर्मेंस की। तो चिपसेट की बात करें, मेरे पास है S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वेरिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करा था। एंड वही वन प्लस 15R में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। अब मेरे पास दोनों फोन्स के बेस वेरिएंट हैं। सो सैमसंग में 128 GB स्टोरेज है एंड 8 GB रैम, एंड 128 GB वाले वेरिएंट में यहाँ पे UFS 3.1 मिलती है, जबकि वन प्लस 15R के बेस वेरिएंट में आपको 12 GB रैम मिल जाती है, 256 GB स्टोरेज, एंड इसी के साथ लेटेस्ट UFS 4.1। इनफैक्ट वन प्लस में बेटर रैम मिल जाती है, लाइक LPDDR5X अल्ट्रा, जबकि सैमसंग में है LPDDR5X। अब वैसे फोन्स को इस्तेमाल करने में मैंने एक चीज नोटिस करी है, दैट सैमसंग ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है। लाइक हम किस तरीके से स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, स्लो या फिर फास्ट, ये एक्चुअल में उस तरीके से बिहेव करता है। जबकि वन प्लस में हम कितने भी तेज स्क्रॉल करें एक लिमिटेशन आ जाती है, यानी उतनी स्पीड पे स्क्रॉल होता है, जबकि सैमसंग में स्लो एज वेल एज सुपर क्विक, सुपर फास्ट भी फील होता है। सो वैसे दोनों UI करेंटली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, काफी स्मूथ एनिमेशंस मिल जाती हैं, बट मेरे हिसाब से वन प्लस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेड है टुवर्ड्स स्मूथनेस। एंड वही सैमसंग स्मूथनेस के साथ साथ अच्छी खासी स्पीड के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन करा गया है। एंड फोन्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये वाला डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। अब एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने की एनिमेशंस मुझे दोनों फोन्स में काफी ज्यादा सिमिलर लगी, यानी एक्चुअल में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, काफी स्मूथ फील होते हैं, कोई भी लैग या फिर जिटर नोटिस नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं दोनों फोन्स में बेंचमार्क्स को रन करने वाला हूँ, देखते हैं स्कोर्स वगैरह में कितना डिफरेंस रहता है। एंड वन प्लस में लगा दिया हाई परफॉर्मेंस मोड। इस तरह का कोई भी मोड आपको सैमसंग में नहीं मिलता है, लाइक स्पेशली हाई परफॉर्मेंस के लिए। एंड दोनों फोन्स के इनिशियल टेम्परेचर्स आप देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, एंड वन प्लस का टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, वहीं सैमसंग का थोड़ा सा ज्यादा है 29.4 तक। तो सबसे पहले रन करते हैं Geekbench 6 में CPU बेंचमार्क को। अब बेंचमार्क को रन करने की स्पीड यहाँ पे डेफिनेटली वन प्लस की ज्यादा फास्टर है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, जो कि 8 Gen 3 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। एंड वहीं दोनों ही फोन्स के टेम्परेचर्स यहाँ पे थोड़े पहले से राइज हो गए हैं। वन प्लस का है 33 तक एंड वहीं सैमसंग का है 35.6 तक। तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा ज्यादा गर्म हो चुका है। एंड एज एक्सपेक्टेड वन प्लस ने टेस्ट को पहले कंप्लीट कर लिया, स्कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। एंड सैमसंग के कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप स्कोर्स में डिफरेंस देख सकते हो, जो कि अच्छा खासा है सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर स्कोर में। सो कहीं ना कहीं सेम प्राइस में आपको वन प्लस काफी तगड़ी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। इसके बाद रन करते हैं 3D मार्क में GPU बेंचमार्क एंड देखते हैं यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने रन करा वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट, एंड इस टेस्ट के दौरान भी यहाँ पे जो सैमसंग का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा राइज हो गया। लाइक यहाँ पे दोनों फोन्स के टेम्परेचर में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। तो सैमसंग के मुकाबले वन प्लस का हीट मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट सैमसंग यहाँ पे 41 को क्रॉस कर चुका था। हाँ, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग के स्कोर्स ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सो आई थिंक ये वाली एप्लीकेशन करेंटली 8 Gen 5 के लिए अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, इस वजह से स्कोर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। सो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने 3D मार्क में एक और टेस्ट रन करा, जो है सोलर बे एक्सट्रीम। एंड पहले की तरह अगेन यहाँ पे जो सैमसंग के स्कोर्स हैं वो ज्यादा बेटर आए हैं। इनफैक्ट वन प्लस के मुकाबले सैमसंग के स्कोर्स लगभग डबल है। देन इसके बाद रन करते हैं Antutu बेंचमार्क एंड देखते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस मिलता है। अब Antutu बेंचमार्क के दौरान यहाँ पे जो वन प्लस है वो इनफैक्ट ज्यादा गर्म हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा है, लगभग 46 तक जा रहा है, जबकि S24 का टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम 42.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जा रहा है। सो मे बी Antutu बेंचमार्क वन प्लस की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज वाई अच्छा खासा हीट हो रहा है। सो मैंने एक चीज नोटिस करी, दैट वन प्लस 15R हीट तो हो जाता है जब हम फोन को ज्यादा पुश करते हैं। इनफैक्ट इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी फोन में अच्छी खासी हीटिंग फील होती है। एंड इसके मुकाबले S24 तो काफी छोटा फोन है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली हीटिंग ज्यादा फील होगी फिर। हाँ, बट स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह ड्रॉप करना, इसी के साथ थ्रॉटलिंग S24 में जल्दी होती है। एंड इन सब चीजों में वन प्लस 15R काफी ज्यादा बेटर है। एंड इसने टेस्ट को काफी पहले परफॉर्म कर लिया है, स्कोर्स आए लगभग 3 मिलियन के आसपास, जो कि काफी तगड़े स्कोर्स हैं। एंड सैमसंग के कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप स्कोर्स देख सकते हैं, लगभग 22 लाख के आसपास है। तो दोनों फोन्स के स्कोर्स में लगभग 8 लाख का डिफरेंस है। ना उसके बाद देखते हैं एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में हमें स्पीड के मामले में कितना डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले करने वाले हैं बूट टेस्ट।
सो दोनों फोन्स को कर दिया है टर्न ऑफ एंड कर लेते हैं टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ओके, सो दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बूट हुए हैं। S24 स्लाइटली फास्टर था बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम था। अब मैं अगर शटर स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे OnePlus बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स 12 मेगापिक्सल का फोटो कैप्चर कर रहे हैं, बट OnePlus 15R की स्पीड लिटरली सैमसंग के मुकाबले डबल ट्रिपल है। इनफैक्ट मेन कैमरा के साथ साथ हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे भी आपको शटर स्पीड OnePlus की काफ़ी ज़्यादा क्विक लगेगी। स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को, नथिंग इन द बैकग्राउंड, एंड दोनों फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले ओपन करते हैं सेटिंग्स को, ऑलमोस्ट सेम थे दोनों फोन्स, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। देन प्ले स्टोर, सैमसंग जस्ट स्लाइटली फास्टर था। देन क्लॉक, तो यहाँ पे OnePlus में हल्का सा डिले था तो सैमसंग ज़्यादा फास्ट था। कैमरा में OnePlus स्लाइटली ज़्यादा फास्टर था। स्विच करते हैं सेल्फी कैमरा में, अगेन OnePlus ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद ओपन करते हैं अगली एप्लीकेशन यूट्यूब। सो यहाँ पे S24 जस्ट स्लाइटली फास्टर था बट दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अमेजॉन, तो यहाँ पे OnePlus ज़्यादा फास्ट था। फ्लिपकार्ट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ओपन करा। देन स्पॉटिफाई, इसमें OnePlus इज फास्टर। देन जियो हॉटस्टार, तो इस बार भी यहाँ पे दोनों फोन्स कितने ज़्यादा क्लोज थे। इसके बाद ओपन करते हैं गेम्स को। सबसे पहले पिन आउट, तो यहाँ पे सैमसंग ज़्यादा फास्टर था। देन इसके बाद सबवे सर्फर्स, तो यहाँ पे OnePlus 15R जस्ट स्लाइटली ज़्यादा क्विकर था। अब वैसे इन दोनों फोन्स में चिपसेट में अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन स्पेशली हम बात करें CPU परफॉर्मेंस की भी, OnePlus में ज़्यादा रैम है, ज़्यादा फास्टर रैम है, बट उसके बाद भी सैमसंग एक्चुअल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड ऐसा स्पेशली इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सो वैसे नॉर्मल एप्लीकेशंस में इनफैक्ट स्पीड में डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा था ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे हम गेम्स की बात करें सो यहाँ पे भी सैमसंग अच्छी खासी टक्कर दे रहा है OnePlus को। तो फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। साइड बाय साइड कंपेयर करने पे यहाँ पे हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहे हैं। बट कौन सा फोन ज्यादा पावरफुल है, कौन सा फोन ज्यादा फास्टर है, डेफिनेटली OnePlus 15R। एंड स्पेशली अगर आपके लिए केवल परफॉर्मेंस ही मैटर करती है तो आपको सेम प्राइस पे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 15R को परचेज करना चाहिए। देखते हैं फ्रूट निंजा में कितना डिफरेंस रहता है। सो अगेन सभी गेम्स की तरह यहाँ पे भी OnePlus 15R ज़्यादा फास्टर था। देन इसके बाद ओपन करते हैं BGMI। सो BGMI को लोड करने में लगभग यहाँ पे 2 सेकंड का डिफरेंस था। देन इसके बाद नेक्स्ट ओपन करते हैं न्यू स्टेट। तो इसमें S24 ज़्यादा फास्ट था क्योंकि OnePlus में हमेशा इस तरीके से पहले बेसिक ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसके बाद ये वाला पेज आता है। देन लास्ट में ओपन करते हैं एशफल्ट। तो इसमें भी अगेन OnePlus 15R इज डेफिनेटली फास्टर। डिफरेंस 2 से लेकर 3 सेकंड का था। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट में कितना डिफरेंस मिलता है, क्योंकि दोनों फोन्स के बेस वेरिएंट में भी आपको रैम का डिफरेंस मिलता है 12 वर्सेस 8 GB रैम। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग में हल्के फुल्के जिटर्स आ रहे हैं, जबकि OnePlus काफ़ी स्मूथ परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट सैमसंग ने यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया है। तो S24 का साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिमिटेशन बन जाता है। हीट डिसिपेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। जेटपैक जॉयराइड को सैमसंग दोबारा से लोड कर रहा है, OnePlus की मेमोरी में है। देन इसके बाद टेम्पल रन 2। सो अगेन सैमसंग इज रीलोडिंग। हमें डिफरेंस ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सुपर मारियो रन को भी यहाँ पे सैमसंग दोबारा से लोड कर रहा है। देन सबवे सर्फर्स, इसको दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं। देन पिन आउट, अगेन सैमसंग इज रीलोडिंग। देन इसके बाद ओपन करते हैं हॉटस्टार, अगेन सेम रिजल्ट। देन स्पॉटिफाई, ये भी OnePlus की मेमोरी में है। फ्लिपकार्ट, ये भी OnePlus की मेमोरी में है। देन अमेजॉन, तो इसे दोनों फोन्स रीलोड कर रहे हैं। देन यूट्यूब, अगेन बोथ द फोन्स आर रीलोडिंग। देन क्लॉक, तो इसे भी सैमसंग ने रीलोड करा है। देन प्ले स्टोर, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन इसके बाद सेटिंग्स, तो इसे भी सैमसंग ने रीलोड करा है।
सो रैम मैनेजमेंट में आपको डेफिनेटली दोनों फोन्स में फ़र्क मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप S24 का 256 GB वेरिएंट भी परचेज करते हो उसमें भी आपको 8 GB रैम ही मिलेगी, जबकि उसी प्राइस में आपको OnePlus में 12 GB रैम मिल जाएगी जिसमें आपको बेटर रैम मैनेजमेंट मिलेगा। डिफरेंस आप लोगों ने क्लियरली देख लिया। नाउ इसके बाद देखते हैं काइनमास्टर में वीडियो रेंडरिंग में कितना डिफरेंस रहता है। स्क्रबिंग की बात करें, मुझे दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा सेम लगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, बट फिर भी मल्टीपल लेयर्स में OnePlus ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ये चीज़ एकदम ही श्योर है। अप्लाई कर देते हैं सेम फिल्टर को, एक्सपोर्ट करेंगे सेम सेटिंग्स पे विच इज़ 4K 60 FPS। यहाँ पे मैंने साइज़ वगैरह एकदम ही सेम सेट कर दिया है एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे OnePlus 15R में परफॉर्मेंस मोड नहीं लगा हुआ है, सो यहाँ पे सैमसंग की स्पीड सरप्राइजिंगली ज़्यादा फास्ट निकल कर आ गई है। अगेन ऐसा हुआ है सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, क्योंकि यूजुअली सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशंस एंड्रॉइड वर्ल्ड में एकदम ही बेस्ट रहती हैं एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। तो ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। काइनमास्टर में सैमसंग जीत चुका है। बट अभी हम सेम वीडियो को रेंडर करेंगे OnePlus में परफॉर्मेंस मोड को लगाने के बाद, अब देखते हैं कितना डिफरेंस मिलता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे OnePlus की स्पीड डेफिनेटली पहले से ज़्यादा फास्टर हो गई है एंड अभी यहाँ पे दोनों फोन्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, बट अभी भी सैमसंग ने जस्ट स्लाइटली पहले इसको कंप्लीट कर लिया, देन उसके बाद फिर OnePlus 15R ने कंप्लीट करा। इसके बाद नेक्स्ट VN वीडियो एडिटर में मैं वीडियो को रेंडर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो OnePlus है उसमें परफॉर्मेंस मोड लगा हुआ है, तो इस वाली एप्लीकेशन में OnePlus ज़्यादा फास्टर है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही, अगर आपको OnePlus में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए वीडियो रेंडरिंग वगैरह में, तो आपको हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन करना पड़ेगा एंड बिना हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन करे फिर आप OnePlus 15R के चिपसेट का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब प्ले स्टोर में एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग स्पीड्स भी देख लेते हैं कितना डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं, लाइक एप्लीकेशन कितनी देर में इंस्टॉल हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे WhatsApp में डेफिनेटली OnePlus 15R इज फास्टर। बाकी इसी के साथ कुछ और एप्लीकेशंस में भी देख लेते हैं कितना डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लिंकिट में भी OnePlus ज़्यादा फास्टर था एंड सिमिलरली जोमेटो में भी। तो इन सभी चीज़ों में भी आपको यहाँ पे OnePlus 15R ज़्यादा बेटर स्पीड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे हर चीज़ ज़्यादा बेटर है, CPU, GPU एंड रैम। एंड अगर आप S24 का 256 GB वेरिएंट लोगे उसमें आपको फास्टर स्टोरेज मिलती है, तो उसकी स्पीड 128 GB वाले से, जो कि मेरे पास है, इससे ज़्यादा ही रहेगी। हाँ, बट एक चीज़ में OnePlus क्लियरली आगे निकल जाता है एंड सैमसंग का कोई भी चांस नहीं है वहाँ पे, वो है गेमिंग। सो यहाँ पे मैं BGMI में इसमें 120 FPS की गेमिंग कर रहा हूँ एंड सच में गाइज यहाँ पे गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा बटरी स्मूथ है एंड जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ड्यू टू बिगर डिस्प्ले। यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कैलिब्रेट करी गई है। इनफैक्ट 120 FPS के साथ साथ यहाँ पे जो HDR एक्सट्रीम है उस पर भी गेम प्ले अच्छा खासा हो जाता है। कभी कभार आपको थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह नोटिस हो जाएंगे, बट ओवरऑल आपको हर टाइम पे यहाँ पे 60 FPS प्रॉपरली मिल जाते हैं एंड इसी के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में आपको प्रॉपर 165 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिल जाता है OnePlus में। तो गेमिंग के मामले में OnePlus 15R एक अच्छा खासा एडवांटेज ले जाता है एंड इसके कंपैरिजन में S24 में HDR+ एक्सट्रीम पे काफ़ी ज़्यादा लैग्स एंड जिटर्स नोटिस होते हैं, तो ये HDR पे प्रॉपर्ली 60 FPS की गेमिंग भी नहीं करवा पाता है। हाँ, HDR+ एक्सट्रीम के कंपैरिजन में यहाँ पे जब मैं स्विच करता हूँ 120 FPS पे, सो यहाँ पे जो गेम प्ले है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है, बट आपको OnePlus की तरह प्रॉपर्ली 120 FPS नहीं मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इनफैक्ट कुछ देर के गेम प्ले के बाद ही जो FPS है वो 80 से लेकर 90 तक काफ़ी जल्दी ड्रॉप होने लगते हैं। हाँ, बट अगर आप S24 को परचेज कर ही रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक कैजुअल गेमिंग का ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इसकी गेमिंग कोई बहुत ज़्यादा खराब है, इट इज़ जस्ट सेटिस्फैक्ट्री। सो आप लोगों के क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। इन दोनों फोन्स का डिटेल कंपैरिजन काफ़ी जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।